क्या आपको पता है हमारे इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर इंडियंस अपने पैसे को एफडी में रखने का एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एज पर द सेबी सर्वे 95% इंडियन फैमिली बैंक एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि एफडी कोई भी मार्केट से जुड़ा साधन नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलते हैं और 10% से कम लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यहाँ आपको रिटर्न तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बहुत देखने को मिलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने लास्ट 7th मंथ में 225 बेसिस पॉइंट रिपो रेट बढ़ा के एफडी होल्डर की झोली में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने का मौका डाल दिया है। इसी बीच बैंकों ने भी अपना फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। जिस एसबीआई में आप मई 2022 पर 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम टाइम में मैच्योर होने वाले एफडी में 5.10% से लेके 5.20% तक ब्याज कमा रहे थे, वही एफडी अब 14 दिसंबर 2022 तक 6.75% ब्याज बढ़ गया है, जिसे आप एक सही बैंक एफडी चुन के अपने लिए 7.25% से लेके 9% तक का ब्याज कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एफडी होल्डर के लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि पुराने लो इंटरेस्ट देने वाले एफडी को तोड़ें या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले एफडी में फिर से निवेश करें। चलो हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि आपने 5% ब्याज दर के हिसाब से 3 साल के लिए एफडी में इन्वेस्ट किया था, वही एफडी अब 7% ब्याज बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात यह है कि आपको 7% में तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वही 5% में ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या आपको 5% देने वाले एफडी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर 5% इंटरेस्ट देने वाले एफडी को तोड़ के 7% ब्याज देने वाले एफडी में फिर से निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आप पुराने एफडी को तोड़ के नए इंटरेस्ट में फिर से निवेश करते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं लॉस में ना चले जाएं। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आपको पुराने एफडी को तोड़ना चाहिए या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले एफडी में फिर से निवेश करना चाहिए। क्या करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ क्या आपको पुराने एफडी तोड़ने पर लॉस होगा या फिर बेनिफिट्स होगा, एक एक करके सब कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि क्या आपको पुराने एफडी तोड़ना चाहिए या फिर नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इसका कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पुराने एफडी तोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा। पहला, आपके पुराने एफडी मैच्योर होने के लिए कितना टाइम बचा है। दूसरा, अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको उस एफडी से कितना रिटर्न मिलेगा। और तीसरा, अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको एफडी तोड़ने पर कितना कॉस्ट पे करना होगा। इन तीनों में से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके एफडी मैच्योर होने के लिए कितना टाइम बचा है। अगर फ्रेंड्स आपका एफडी 1 साल से कम टाइम में मैच्योर होने वाला है तो आपको एफडी मैच्योर होने तक रुकना चाहिए। अगर आप मैच्योरिटी के बहुत करीब हैं तो आप एफडी तोड़ने से बचें। मान लो कि आपने 6 महीने पहले 5.35% ब्याज के हिसाब से 3 साल के लिए एफडी बुक किया था, वही एफडी अब 6.75% ब्याज बढ़ गया है। अगर आप अभी यानी 6 महीने के बाद एफडी तोड़ देते हैं तो हो सकता है आपको 5.35% ब्याज भी ना मिले। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 6 महीने के लिए 5.25% ब्याज से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन वार्षिक आधार पर की जाती है। इसलिए फ्रेंड्स आपको उस एफडी पर कुछ ब्याज भी खोना पड़ेगा। आपको फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना होगा कि हाई इंटरेस्ट से होने वाले लाभ आपके मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर होने वाले लॉस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको पुराने एफडी तोड़ना चाहिए। जब फ्रेंड्स आप पुराने एफडी तोड़ देते हैं तो सिर्फ कम ब्याज के कारण ब्याज का एकमात्र नुकसान नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी को तोड़ देते हैं तो आपको बैंक जुर्माना भी लगाती है। आमतौर पर ज़्यादातर बैंक 0.5% से लेके 1% तक का जुर्माना लगाती है। चलिए फ्रेंड्स हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी।
मान लो कि फ्रेंड्स आपने SBI बैंक पर 1 लाख रुपया 5.3% के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। अब अगर आप 1 साल बाद FD को तोड़ देते हैं तो आपको रिवाइज इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी आपको 4.6% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स बैंक आपको मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर 0.5% तक का जुर्माना भी लगाएगी। उसके बाद आपको 5.3% ब्याज के जगह 4.1% ब्याज दिए जाएंगे, यानी फ्रेंड्स आपको 4.1% ब्याज दर के हिसाब से जो टोटल रिटर्न मिलेंगे वो है 1,04,163 रुपये। मतलब पुराने FD तोड़ने पर आपको 4,163 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। फिर से फ्रेंड्स अगर आप वही पैसे को 2 साल के लिए 6.75% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 साल बाद 19,084 रुपये 64 पैसा ब्याज मिलेंगे, जिसमें पुराने FD का 4,163 रुपये भी शामिल होगा, जिसे आप 1 साल बाद बंद किया था। यानी फ्रेंड्स आपको 2 साल बाद 14,921 रुपये इंटरेस्ट मिल रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप पुराने ब्याज दर पर यानी 5.3% ब्याज के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपको 3 साल बाद 17,111 रुपये का ब्याज मिलता, यानी आपको टोटल रिटर्न 1,17,111 रुपये 45 पैसे मिलते। अगर फ्रेंड्स आप पुराने FD को 1 साल बाद तोड़ के वही FD को 2 साल के लिए री इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर आप 1,04,163 रुपये को 2 साल के लिए 6.75% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 14,921 रुपये 17 पैसा ब्याज मिलेंगे। मतलब आपको 2 साल बाद जो टोटल रिटर्न 1,19,084 रुपये 17 पैसा मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स आपको पुराने FD तोड़ने और फिर से निवेश करने पर 1,973 रुपया 19 पैसे का बेनिफिट्स में रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके FD कम टाइम में मैच्योर होने वाला है तो आप FD को मत तोड़िए, और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हाई इंटरेस्ट रेट बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी फ्रेंड्स अगर आप FD को बीच में ही तोड़ के फिर से निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपको कम इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा, इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो तभी आप FD को स्विच करें, वरना मत स्विच करें। फिक्स डिपॉजिट नेट यील्ड को गणना करते समय हमेशा टैक्स वाले हिस्से को ध्यान में रखें, यानी आप FD पर जो भी ब्याज कमाएंगे वो आयकर के अधीन आते हैं, यानी फ्रेंड्स आपको उस इंटरेस्ट पर जो भी टैक्स लगा है उसको सरकार को देना होगा। अगर फ्रेंड्स आपका जो टोटल इनकम 1 साल में 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपका 1 साल में सभी FD से ब्याज इनकम 40,000 से अगर कम है तो आपको कोई भी TDS देना नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपका सभी FD से ब्याज इनकम 1 साल में 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 10% TDS देना होगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आपको 20% तक का TDS देना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि FD पर TDS कैसे काम करता है। मान लो कि आपने 3 अलग अलग बैंकों पर 3 अलग अलग FD अकाउंट ओपन किए हैं। बैंक A से आपको 50,000 रुपये का ब्याज मिलता है, बैंक B से आपको 30,000 ब्याज मिलता है और बैंक C से आपको 20,000 ब्याज मिलता है। अब फ्रेंड्स आपको TDS के आधार पर 10% TDS देना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बैंक A से आपको 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम हो रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी बैंकों से होने वाले टोटल इंटरेस्ट पर विचार नहीं करती है। तो फ्रेंड्स आपको बैंक B और बैंक C से टैक्स बेनिफिट्स दिया जाएगा, यानी फ्रेंड्स आपको बैंक B और बैंक C से कोई भी TDS देना नहीं होगा। इसी तरह फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स काटा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं सीनियर सिटीजन को एक स्पेशल इंटरेस्ट दिया जाता है, इसी तरह उनके लिए टैक्स कटौती का जो नियम है वो भी अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिला हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो।
और इस वीडियो के बारे में आपके क्या सजेशन है वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।